लो अब आग बढ़ते हैं और वर्किंग ऑफ कैश को समझते हैं। ये मेरा सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि इस चीज में मैं ऐसे एग्जांपल्स यूज करता हूं जो मुझे पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है। जिन लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर्स देख रखे हैं उनको भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि यहां पे मैं कुछ ऐसे एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं रियल लाइफ से, ताकि आपको कैश का काम समझ में आए, है ना। चलो अभी सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि आपके घर में एक छोटे से बच्चे का है बर्थडे, और उस बर्थडे के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको जो पार्टी हॉल है आपके घर का, उस पार्टी हॉल को डेकोरेट करना है। अब पार्टी हॉल बहुत बड़ा है, डेकोरेशन के आइटम्स आप लेके आ गए मार्केट से ढेर सारे। सेंटर रूम सेंटर पे आपने सारे वो डेकोरेशन के आइटम रख दिए। बहुत सारे रिबन्स हैं साटन के और कागज के, और बहुत सारे रिबन्स आप लेके आ गए। बलून्स लेके आए, उन सबको आपने ब्लो करके फूल फुला के और एकदम पैक करके नॉट वॉट बांध के और सब यहां एकदम रूम सेंटर में कर दिया अरेंज। अब इतना करने में बहुत टाइम लग गया आपको, और आपके पास पार्टी का टाइम आपके बहुत नजदीक आ रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि पार्टी का टाइम नजदीक है, अगर हमने डेकोरेशन सही टाइम पे किया नहीं तो फिर क्या होगा, तो फिर डांट लगेगी। पक्का मम्मी पापा बड़े लोग बहुत सारा डांटेंगे कि तेरे से एक काम नहीं हुआ। तो आपने क्या किया, चलो यार किसी की हेल्प ली जाए। तो एक छोटे बच्चे को पकड़ा घर में से और उसकी आप हेल्प लेने चले गए। अब आप उसकी हेल्प लेने चले गए तो वो छोटा बच्चा ऐसे बिना, ऑफ कोर्स बिना कोई रिश्वत के तो मानेगा नहीं। और आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उनको चॉकलेट आइसक्रीम नहीं चाहिए। चॉकलेट आइसक्रीम बर्गर पिज्जा वगैरह उनकी सबकी डिमांड आराम से हो जाती है। उनको आजकल चाहिए मोबाइल फोन विद गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसमें अच्छा गेम का लेवल होना चाहिए ताकि वो गेम खेल पाए। तो आपका जो छोटा मतलब जो आपके घर का छोटा बच्चा है, ऑफ कोर्स वो बच्चा तो काम नहीं करेगा जिसका बर्थडे है। कोई दूसरे बच्चे को भी पकड़ोगे, है ना। आपने उसको पकड़ लिया, बोला चल ठीक है यार मेरा फोन ले लेना, थोड़ी देर के लिए गेम खेल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी हेल्प करा दे, मैं जो मांगू वो देते रहना रूम सेंटर से लाके, ताकि मेरा डेकोरेशन जल्दी से टाइम पे खत्म हो जाए। ओके फाइन, डील हो गई डन। आपने मोबाइल दिया उसको, बट उसके पहले आप थोड़े से शातिर बनोगे और अपने जो चैटिंग एप्स हैं उनको लॉक कर दोगे, और अपनी गैलरीज एटसेट्रा एटसेट्रा को लॉक कर दोगे, ताकि वो आपकी प्राइवेसी पे ना झांक पाए। और फिर क्या किया आपने, उसको फोन दे दिया, ले खेल गेम। वो एक हाथ में फोन और एक हाथ में जो भी आपको आइटम चाहिए वो लेके आ जाएगा। अब क्या है, आपने बोला इस कॉर्नर से स्टार्ट करके कि मेरे को जल्दी से बलून लाके दे। तो क्या होगा, अगर आपने बलून मांगा, ये है ना बच्चा, ऑफ कोर्स बच्चे आजकल बहुत नॉर्मल नहीं रहे हैं, बहुत शातिर हो गए बच्चे। तो वो ना एंटिसिपेट करेगा कि आपको चाहिए क्या। भैया दीदी अंकल आंटी बुआ चाचा जो भी आप लग रहे हो उस बच्चे के, वो सोचेगा कि यार इनने एक बलून क्यों मांगा, एक बलून से तो इनका काम चलेगा नहीं, कॉर्नर डेकोरेट नहीं हो पाएगा, मतलब और बलून चाहिएंगे। हाँ तो वो क्या करेगा, अगर आपने एक बलून मांगा ना, तो वो यहां पे आपके पास में रूम सेंटर पे जाके एक बार जाएगा, ढेर सारे बलून अपने हाथ में रखे और कॉर्नर में खड़ा हो जाएगा। आपने बलून मांगा था, ये लो। अब आपने जब एक बलून मांगा, उसने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया कि एक बलून लेने के लिए वो रूम सेंटर तक तो गया, बट उसके साथ ही साथ वो और ढेर सारे बलून लाके और यहां खड़ा हो गया। अब आपने बोला एक बलून, ये लो। फिर थोड़ी देर के बाद जब आपने उस बलून को यहां पे चिपका दिया, तो थोड़ी देर के बाद आपने फिर बोला एक और बलून चाहिए। अब ये जो बच्चा है वो टाइम सेव कर रहा है, इसको पता था, हाँ मेरे को पता था आप एक और बलून मांगोगे, देखो मैं लेके आ गया हूं यहां पे। तो वो बच्चा फिर अपने हाथ से ही बलून दे देगा, ये लो। आपने एक और बलून मांगा, ये ले, एक और बलून मांगा, ये ले। फिर सारे बलून का इस पर्टिकुलर कॉर्नर का आपका काम हो गया, उसके पास और दो तीन बलून बचे रह गए, इट्स फाइन। आपने बोला अब एक काम कर, तू ग्रीन कलर का रिबन लेके आ। डेकोरेशन के लिए आपने कहा तू ग्रीन कलर का रिबन लेके आ। अब वो बच्चा यहां आएगा, फिर सोचेगा, सोचेगा तो सही, हाँ स्मार्ट है, आपकी तरह डब्बू नहीं है, है ना। चलो स्मार्ट है बच्चा, कॉर्नर यहां रूम सेंटर आया, उसने सोचा रिबन, एक रिबन से तो काम इनका चलेगा नहीं। अब कॉर्नर पे बलून का काम तो हो गया है, वो बलून छोड़ देगा और रिबन उठाएगा। इस बार आपने बोला एक ग्रीन कलर का रिबन लेके आ, उसने ग्रीन कलर का रिबन यहां हाथ में रखा और
भी बहुत सारे रिबन्स को अलग अलग कलर के हाथ पे लेके आ जाएगा, मल्टीपल ग्रीन, मल्टीपल रेड, ब्लू और अलग अलग कलर के रिबन लेके और आ गया आपके पास में। ग्रीन मांगा था आपने, ये लो। थोड़ी देर बाद आप बोलते हो कि एक और ग्रीन कलर, उसके हाथ में यहां पे रखे हुए हैं, उसने एक और ग्रीन कलर वहीं से दे दिया, टाइम सेव कर लिया। बार बार उसको इस रूम सेंटर तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि उसका एंटिसिपेशन था, उसका एक फ्यूचर को देखने का विजन था कि अगर भैया ने, दीदी ने, अंकल आंटी, चाचा चाची, बुआ, जो भी आप उसके लग रहे हो बच्चे के, अगर आपने वो एक रिबन मांगा तो और रिबन मांगोगे पक्का। तो उसकी वजह से उसने क्या किया, उसने सारे और दूसरे रिबन्स लेके और यहां पे पास में खड़ा हो गया ताकि बार बार रूम सेंटर जाने की उसको जरूरत ना पड़े। तो क्या उसने टाइम सेव किया? हां, एक बार जाके और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, बट बार बार उसको रूम सेंटर जाके और हर एक छोटी छोटी चीज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैश वर्किंग। अब आप बोलोगे इसमें कहां कैश आ गया सर? बताता हूं। बड़ा मजा आएगा। हाँ, सीपीयू ने सपोज डिमांड किया एक पर्टिकुलर एड्रेस एक्स, इसके डेटा को। अब देखो, डिमांड जो है रीड राइट किसी की भी हो, अभी हम उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। सीपीयू का रेफरेंस मेमोरी का रीड का भी हो सकता है, राइट का भी हो सकता है, किसी का भी हो। सीपीयू ने इस एक्स एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश की। हमको लगा कि भैया सीपीयू ने इसकी डिमांड की है, हाँ, मेन मेमोरी के एड्रेस एक्स की, जी हां। तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट, कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोलता है कि यही एड्रेस एक्स या इसके आसपास के और एड्रेसेस का कंटेंट सीपीयू एक्सेस कर सकता है। एंटीसिपेशन है, बलून मांगा, आसपास के और बलून मांग सकते हैं भैया। तो हम क्या करेंगे, आसपास के जितने बलून हैं इतना एक पूरा लोकेलिटी उठा के और इस कैश मेमोरी में लेके आ जाएंगे। एक बार के एक्सेस पे हम पूरा लोकेलिटी उठा के कैश मेमोरी में ले आए। क्या सीपीयू ने एक्स के अलावा कोई और दूसरे एड्रेस की अभी डिमांड की? नहीं, मैंने सिर्फ एक ग्रीन कलर का रिबन मांगा था वहां खड़े होके, और दूसरे कलर के रिबन मांगे नहीं। बट बच्चा स्मार्ट था ना, एंटिसिपेट किया, तो उसने क्या किया कि एक बार के एक एड्रेस के मिस पे पूरा एक ब्लॉक उठा के यहां ले आए। ये लोकेलिटी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में ब्लॉक बोलते हैं। लोकेलिटी जो है ना एक, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ब्लॉक। तो यहां पे पूरी कैश मेमोरी में हम क्या बात करेंगे, ब्लॉक की। तो सीपीयू ने अगर एक एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश की तो वो एड्रेस का कंटेंट जिस भी ब्लॉक में है उस पूरे ब्लॉक को उठा के हम कैश मेमोरी में ले आए। क्या एंटीसिपेशन है हमारा? एंटीसिपेशन है कि आसपास का एड्रेस सीपीयू एक्सेस पक्का करेगा, और ऐसा होता भी है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कि सीपीयू आसपास के एड्रेसेस को या सेम एड्रेस एक्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो उन सारे एड्रेसेस के एक्सेस के लिए हम फिर इस मेन मेमोरी सेंटर टेबल पे नहीं जाएंगे, हमको यहीं पास में ही खड़े होके और बार बार दूसरे बलून या फिर दूसरे रिबन्स देके और काम चल जाएगा। तो क्या हुआ, इन जनरल केस अगर सीपीयू ने एक्सपीरियंस किया कि एक मिस हुआ है कैश मेमोरी में, तो वो क्या करेगा, सीपीयू मेन मेमोरी तक जाता है, मेन मेमोरी से एक पूरा ब्लॉक उठाता है जिसमें वो डिमांडेड कंटेंट था और उसको उठा के और कैश मेमोरी में कॉपी कर देता है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये कि ब्लॉक के दूसरे कंटेंट का एक्सेस बहुत जल्दी होने वाला है, इसका एंटिसिपेशन हमें है, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे सीपीयू उसके आसपास के एड्रेसेस के लिए कभी भी ज्यादा टाइम लेके और मेन मेमोरी को एक्सेस करने नहीं जाएगा, कैश से ही एक्सेस करके और कम टाइम में उनको एक्सेस कर लेगा। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कंसेप्ट से हमें क्या समझ में आया, ये एंटीसिपेशन समझ में आया कि भैया अगर सीपीयू आसपास का एड्रेस एक्सेस करेगा तो ले आओ कैश मेमोरी में। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best To bring out the best in you
Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for Gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack Gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate Gate challenge. Unacademy Combat. Register now.